रूस यूक्रेन वॉर के बीच फ्रंट लाइन पर पहुंच गया टीवी9 भारतवर्ष। रूसी फ्रंट लाइन पर पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष का रिपोर्टर। रूसी सेना के आर्मर्ड व्हीकल से फ्रंट लाइन की रिपोर्टिंग। मैंने शुरुआत में ही मनीष झा के इंट्रोडक्शन में कहा था कि इन्होंने वो कर दिया है जो इंडिया में अभी इस वॉर में कोई नहीं कर पाया है। रूसी टैंक पर बैठकर वॉर जोन का आंखों देखा हाल अब आपको दिखाते हैं। मनीष झा ने जो देखा वो देखिए। ये टैंक पर मनीष झा बैठे हुए हैं और टैंक पर बैठकर रूसी सैनिकों के साथ जो रिपोर्ट ये दे रहे हैं, आपने कभी ऐसी रिपोर्ट किसी चैनल पर देखी है इंडिया में इस वॉर की? आपको दिखाते हैं। देखिए इस वक्त देखिए यहाँ पर देखिए फाइटर जेट के जाते हुए प्लेयर्स बहुत सारे दिखाते हुए और टीवी9 की टीम इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर, और देखिए फॉरवर्ड पोजीशन पर किस तरह की फायरिंग हो रही है फाइटर जेट के जाते हुए। और हम इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर हैं जहाँ पर अलग अलग लोकेशन में प्रीवियस अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग तरीके से जो सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं हम उनको दिखाते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ एक के बाद एक फाइटर जेट आगे बढ़ रहे हैं। तो टीवी9 के कैमरे पर इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में इस बात की गवाही है कि रूस यूक्रेन जंग जो फ्रंट लाइन की पोजीशन है वो किस तरह से है, किस तरह लड़ाई चल रही है और इसके बीच में मातृभूमि की रक्षा के लिए कैसे रूसी सैनिक जी जान से जुटे हुए। यहाँ इस फॉरवर्ड लाइन की एक खासियत और भी है, यहाँ पर जहाँ हम मौजूद हैं यहाँ ज़्यादातर वो सैनिक हैं जिन्हें इस बार जो मोबिलाइजेशन हुआ था तो उन मोबिलाइजेशन में इनका रिक्रूटमेंट हुआ था, यानी सैनिकों के साथ में वो सब वो सैनिक हैं जो मोबिलाइजेशन में अभी भर्ती हुए थे। और आपको दिखा रहा हूँ देखिए टीवी9 के कैमरे पर इस समय चारों तरफ धुआं ही धुआं। जो रूसी फाइटर जेट बहुत कम ऊंचाई से उड़ते हुए उन्होंने यूक्रेनियन पोजीशन पर अटैक किया और चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। हम उसी फॉरवर्ड पोजीशन पर इस एपीसी में आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि यहाँ लड़ाई किस तरह से चल रही है, इस लड़ाई के मायने क्या है और इस लड़ाई को हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ की तस्वीरों को आप गौर से देख लीजिए, क्योंकि टेलीविजन के इतिहास में आपने कभी भी ऐसी रिपोर्टिंग ना देखी होगी ना सुनी होगी जो हम आपको दिखाने वाले हैं। और इस वक्त देखिए फॉरवर्ड पोजीशन पर कुछ सोल्जर्स ऐसे हैं जो इसी गाड़ी में इसी एपीसी में हमारे साथ आगे बेस की तरफ बढ़ेंगे। तो उनको भी दरअसल हमने यहाँ पर लिफ्ट दिया है अगर मैं कहूँ, हालांकि ये उन्हीं की कमांड की गाड़ी है जहाँ पर वो सोल्जर्स इंतज़ार कर रहे थे बेस पर लौटने के लिए। तो और इस वक्त देखिए वो अपने हथियार और अपने साजो सामान के साथ जो ड्यूटी उनका जो चेंज हो रहा है तो वो बेस पर लौटना है, तो वो अपने हथियार और कुछ चीज़ों को लेकर वो इस गाड़ी में रख रहे हैं जिस गाड़ी में हम मौजूद हैं। और सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष इस वक्त डोनेस से हैं हमारे जुड़े हुए हमारे साथ। मनीष, वैसे तो हर पत्रकार का ये लक्ष्य होता है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी घटना है वो कवर कर सके, लेकिन बहुत कम होते हैं जो आपकी तरह इस तरह फ्रंट लाइन पर जाएं और टैंक पर बैठकर रिपोर्ट करें। कल भी हमने वो रिपोर्ट देखी थी और आज भी हम देख रहे हैं। जरा बताइए इस वक्त ग्राउंड पर आप क्या देख पा रहे हैं? हम देख रहे हैं कीचड़ सूख रहा है, हम देख रहे हैं वहां पर टैंक किस तरह से चल रहे हैं और ये कहा जा रहा था कि कीचड़ जैसे सूखेगा, गर्मी जैसे बढ़ेगी, ये वॉर और बढ़ेगी। जरा बताइए वो रूसी फाइटर जेट जब आपके सामने वो आग बरसा रहा था तो क्या देख पा रहे थे आप? शुक्रिया गौरव आपका भी और हमारे पैनलिस्ट खास करके विनोद ऑगस्टिन सर का भी। देखिए युद्ध क्षेत्र में तो वाकई भगवान ही सहारा होता है। बख्तरबंद गाड़ी पर सवार होकर जब मैं रूसी सैनिकों के साथ फॉरवर्ड पोजीशन पर था और उस वक्त जो मैंने पोजीशन देखी कि किस तरह से वो टेरेन बर्फ पिघलने के बाद डेवलप हो रहा है, कहीं पर हमने पानी क्रॉस किया, कहीं पर हमने कीचड़ किया। कीचड़ तो अभी बहुत ज़्यादा है, केवल आर्मर्ड व्हीकल के जरिए ही आप इसे क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन मैं सच में बताऊं कि जब फाइटर जेट ऊपर से गोलियां बरसा रहे थे और कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर यूक्रेनियन सैनिकों की पोजीशन थी, तब कई बार मैं कुछ सेकंड के लिए ओम नमः शिवाय का जाप भी करने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद कहीं रूसी फाइटर जेट ने हमारे आर्मर्ड व्हीकल को
गलत ले लिया और उसे यूक्रेनियन पोजीशन मान ली तो फिर तो शायद महादेव ही हमें बचा सकते हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने है, सुरक्षित है। लेकिन बात यही है कि युद्ध क्षेत्र की यही हकीकत है। अगले पल क्या होगा कुछ नहीं, लेकिन हमारा दर्शकों के प्रति कमिटमेंट था। हम फॉरवर्ड पोजीशन से लगातार ये चीजें दिखा रहे हैं, उस जगह पर जहां से कि हम लोग सीधे सीधे यूक्रेनियन पोजीशन के बंदूकों के जद में रहते हैं, वहां से भी हमने ये नहीं बिल्कुल, और करोड़ों भारतीयों की दुआएं आपके साथ है। महादेव आपको बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे।